हेलो प्यारे बच्चों, एक बहुत बेहतरीन गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए रेलवे की तरफ से आ चुकी है। रेलवे ने अनाउंस कर दिए हैं जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को। जी हाँ मेरे भाई, बहुत बेहतरीन वैकेंसी यहाँ पर रेलवे में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए आई है। तो आई भाई, सबसे पहले रेलवे की तरफ से जो शॉर्ट नोटिस आया इसको मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस शॉर्ट नोटिस के बारे में बता देता हूँ, सारा कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि ये शॉर्ट नोटिस क्या है और इसमें रेलवे ने आपसे क्या क्या चीज़ें कही हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब से क्या चीज़ें होंगी, सब कंप्लीट डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो देखिए, ये रेलवे की तरफ से जो नोटिस है 2024 का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के लिए हमारा पास जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर आपको जो है वो मिलेगी। और इसके साथ साथ डिपोट जो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, इसकी वैकेंसी भी जो है यहाँ पर आई है। ठीक है, और सब कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी मेरे भाई वो 29 अगस्त 2024 होगी। यानी कि इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 29 अगस्त 2024 तक इसके फॉर्म जो है वो आप लोगों से लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। फॉर्म जो है वो केवल और केवल क्या भरा जाएगा मेरे भाई, ऑनलाइन भरा जाएगा। अब थोड़ा सा जरा हम इस पर और आगे जाते हैं तो आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए कब से फॉर्म जो है वो ओपनिंग होनी है। तो साफ साफ लिखा है कि जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो 30 जुलाई से भरने स्टार्ट होंगे। और क्लोजिंग जो डेट है वो हमारे पास कितना है, 29 अगस्त है। 30 जुलाई से 29 अगस्त तक ये फॉर्म आपके जो है वो भरे जाने हैं। ठीक है, तो डेट सेव कर लीजिएगा, लास्ट का वेट मत करिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं केवल इस वजह से क्योंकि लास्ट में साइड में बहुत सारा रस हो जाता है और उसी वजह से आपका फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम और इस पर डिटेल जानने की कोशिश करें तो जरा यहाँ पर आ जाते हैं, सारी चीजें आपको समझा देता हूँ। देखिए किसमें कितनी वैकेंसी है। अगर मैं बात करूँ केमिकल सुपरवाइजर या रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, लेवल 7 की जॉब है। इनिशियल पे हमारे पास 44,900 यानी बेसिक पे है। इसके अलावा और सारी चीजें मिलती हैं। 18 से 36 इसकी एज मांगी गई है और 17 वैकेंसी इसमें है। केवल गोरखपुर में ही इसकी वैकेंसी है। लेकिन यहां पर मेरे भाई जब हम बात करते हैं जेई की, तो जेई में हमारे पास यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। देखिए ये लेवल 6 की जॉब है। 35,400 इसका बेसिक है, यानी कि लगभग मान के चलिए कि आपकी 60,000 के ऊपर जो है वो सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 60,000 के ऊपर सैलरी आपको मिलेगी। और 18 से 36 यहाँ पर भी एज मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। और 7,934 वैकेंसी है। 7,934 वैकेंसी, अच्छा खासा नंबर ये माना जाता है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में। यानी कि अच्छा खासा वैकेंसी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा ये जो वैकेंसी है वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे अभी आपने एएलपी में देखा था कि पहले वैकेंसी कुछ और थी, बाद में वैकेंसी जो है वो बढ़ गई थी। तो हमेशा चांसेस रहते हैं कि बाद में जो वैकेंसी है वो क्या हो जाए, आपका बढ़ जाए। ठीक है, और इसमें क्या मांगा गया है, देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि वैसे जनरल 33 ईयर होती है, लेकिन इन्होंने बताया है कि यह जो है वो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और किसकी वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसमें 3 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन सारे एस्पिरेंट्स को दिया गया है। अदरवाइज जनरल एस्पिरेंट्स के लिए जो उम्र सीमा होती है वो कहां तक होती है, वो होती है मेरे भाई मैक्सिमम 33 ईयर तक। और ये भी बताया गया कि जो एज आपकी कंसिडर करी जाएगी वो 1/1/2025 को करी जाएगी। यानी कि 1/1/2025 तक आपकी जो डेट है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है वो 36 हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बाकी और लोअर अपर जो एज का डिटेल है उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको पढ़ना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या इसके लिए आपका पात्रता होना चाहिए, मतलब क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे देखिए लिखा है कि डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। उसके लिए इन्होंने कहा कि जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो आरआरबी की वेबसाइट पर आएगा उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग आगे यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात यहाँ पे कही गई है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो मेडिकली स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है
उन पर वो खरा उतरे और ये आरआरबी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीजें आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। रिजर्वेशन किस किस पर्सन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के क्या रिजर्वेशन है, ये सारा आपको डिटेल नोटिस में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे बताया गया साफ साफ, ये शॉर्ट नोटिस है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका टीयर 1 टीयर 2 होगा, दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो 2 स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है वो होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि फी कितनी लगेगी फॉर्म को भरने में, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 500 रुपए। सारे के सारे कैंडिडेट एक्सेप्ट जो कैटेगरीज है कुछ, वो इस फी से वरी रहेंगी, 500 रुपए उनको भरना है। और 400 जो है वो पहला एग्जाम आप मतलब जब एग्जाम दे दोगे फर्स्ट स्टेज का, उसके बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा कि अगर कोई कैंडिडेट एससी से है, एसटी से है, एक्स सर्विसमैन से है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है, तो उसके जो है वो 250 रुपए ही फी जो है वो लगेगी, और वो भी क्या हो जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी फर्स्ट स्टेज के बाद, यानी कि उनके लिए एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट पहले सीबीटी को अफेंड मतलब अटैच करेंगे, यानी जो पहला एग्जाम है आपका सीबीटी 1 का जो एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आप देके आएंगे, यानी टीयर 1 जब आप देके आएंगे, उसके बाद ही आपकी फी रिफंड होगी, अदरवाइज फी रिफंड नहीं होगी। ठीक है। और बाकी जो डिटेल है उनके लिए पैरामीटर्स अलग अलग हैं, उनके लिए आपको रिफर करना है। ठीक है। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट बात, देखिए सारी ये वेबसाइट दी हैं, बस इतना ही शॉर्ट नोटिस में बताया गया। तो ये नोटिस आप तक पहुंच चुका है, और इसको मैं अभी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर भी आपको ये नोटिस जो है वो मिल जाएगा, वहां से भी आप इस नोटिस को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। वहां से भी ये नोटिस आपको मिल जाएगा। बस इस नोटिस में इतना ही था, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आप लोगों के साथ पूरा डिटेल भी शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।